बाबर पर ईमान नहीं है मुसलमानों का। आप मस्जिद बनाओ ना। किसने मना किया आपको? वंदे मातरम एक गाना है आनंद मठ नॉवल के अंदर किया गया। नहीं आप गाना नहीं गा सकते। मेरी पहले बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। गलत जानकारी दे रहा है, ठीक जानकारी दे रहा हूँ मैं, एकदम ठीक गलत जानकारी दे रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहले लिखा है उसको। अरे सर वापस आओ, भाग क्यों रहे हो? भागो मत ना। सेकुलर लिब्रांडू है ये जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं, ये सेकुलर लिब्रांडू लोग हैं। जब एक घर में हम दो और हमारे 40 होंगे तो बेरोजगारी तो बढ़नी निश्चित है। जुम्मा का दिन जमा होकर अल्लाह का इबादत करने का दिन है, फसाद फैलाने का दिन नहीं है, पर फसाद फैलाया जाता है। बाबर चंगेज खान के वंश से आ रहा है और वो मुस्लिम नहीं है। वो जिस बात पर फसाद हो वो काम आप क्यों कर रहे हो? बस यही जवाब है। खासकर जो SIR जो चल रहा है ये असल में देश में सफाई अभियान है। आप तो खुद बंगाल से हैं। जी, ये सफाई अभियान है। आप बताइए कि अगर कहीं पर गंदगी है तो सफाई होना चाहिए कि नहीं? तो जो लोग सफाई का विरोध कर रहा है वो कभी देशभक्ति नहीं हो सकता है, वो सिर्फ लालच है सत्ता का। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं इस बात को मैं तमाम इंडिया गठबंधन को मैं ये नसीहत बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ बोल रहे वोट छोड़ गद्दी छोड़ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर ज़मीन पर हर घर पर जाकर अगर सफाई अभियान कर रहे हैं तो आप बताइए ये गलत है कि सही है? गलत तो में कहाँ से हैं? मैं बंगाल में। तो क्या बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश के जो वहाँ पर रहते हैं? जाहिर सी बात है नहीं है। आप काम करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों जाऊँ बोलने? हमारे तो जान का दुश्मन ऐसी भी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा एक नारा है कि हम 80 करोड़ की अपनी आवाज़, हमें जीने दो, हमें आत्मनिर्भर रहने दो। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही बात बोलना चाहते हैं कि उस टाइम तक आपका विकसित भारत का जो सपना हो वो पूरा नहीं हो सकता है जब तक आप 80 करोड़ को फ्री में राशन नहीं खिला के वही पैसा से अगर 80 करोड़ को आप रोजगार दीजिएगा तो विकसित भारत हो सकता है, नहीं तो ये आपका भी सपना अधूरा है। तो फिर ममता बनर्जी क्यों आरोप लगा रहे हैं नहीं ये मेरे वोट काटे जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो उनका आप समझिए, आपका घर अगर लूटा जाएगा तो आप चिल्लाइएगा नहीं, तो चिल्लाने दीजिए, आप अपना काम करिए ना। जिसको सफाई का काम करना है, सफाई अभी मान लीजिए यहाँ गंदगी है, कोई झाड़ू लगा रहा तो आप मना करिएगा कि नहीं भाई झाड़ू मत लगाओ। झाड़ू लगना चाहिए, ये देश का सुरक्षा का सवाल है, हमारे स्टेट का सुरक्षा का सवाल है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये बंदा बांग्लादेशी है, हमें मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है, हमें मालूम होना चाहिए कि आपका वोटर बिहार में है, हमें मालूम होना चाहिए कि आपका वोटर यूपी में है। बंगाल में जरूर आप काम कर रहे हैं पर वोटर तो आपका वहाँ पर है। आप एक ही व्यक्ति लाभ वहाँ पर भी ले रहा, तमाम योजना का लाभ वहाँ भी ले रहा और बंगाल में भी ले रहा, तो ये तो गलत है। कहीं भी एक जगह वोट दीजिए, या बिहार में तो बिहार में वोट दीजिए, बंगाल में तो बंगाल में दीजिए। बिहार में अगर आपको योजना का लाभ मिल रहा था बंगाल में क्यों लीजिएगा आप? एक व्यक्ति डबल गेम क्यों करेगा बताइए आप? यही तो है। इसीलिए तो SIR लाया जा रहा है कि ताकि डबल वोट कटे या डबल आधार कार्ड। लाया क्या जा रहा है? ये एकदम बिल्कुल सही हो रहा है, सच हो रहा है। मोदी जी जैसे भी है मेरे को नहीं मतलब है, पर जो काम है काम होना चाहिए। देश में काम हो रहा है तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, काम को लाइक करना चाहिए। ममता बनर्जी करी नहीं, इसका जरिया है मेरे वोट काटना। इस बार ममता बनर्जी का भी हालत जो होगा आपको खुद ब खुद दिखेगा। बोलना और है, करना और है। आप मुसलमानों को क्या दिए बताइए? आप पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को क्या दिए बताइए? आप जो इंडस्ट्री था गार्डन मडिया बुश की ज़मीन पर, जो हाथ का जो लोग काम करते थे अड्डा पर और मशीन में और आरी मशीन, ये सब पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। क्या चल रहा मालूम? वहाँ सिर्फ बिल्डिंग बनाओ, जैसी तैसी बिल्डिंग बनाओ, फिर बिल्डिंग गिरता है, कभी 5 लाख रुपया लिया जाता है उसी बिल्डिंग पर और टूटने के बाद फिर 8 लाख रुपया लिया जाता है। तो यही तो चल रहा, करप्शन, सिर्फ करप्शन। भ्रष्टाचार। ममता ने कुछ दिया नहीं मुसलमानों का। क्या दिया पता है? लूट लिया। तो आप 2 बजे रात तक देखिए अड्डाबाजी चल रहा मुसलमानों बस्ती में। क्या दिया ममता बनर्जी? मुसलमान अलग लोग हैं, मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे जैसे लोग हैं ना सारे। वो जो मदनी मौलाना देख रहे ना, वो जो मदनी मौलाना जो ग्रुप है ना, उसका साग जो है आप समझिए नीचे तक बड़ी गहरा है। आपको पता चलेगा अभी जो अरशद मदनी वो तो ऐसे बात उसके मुंह पे दही जम जाती है जब कोई होता है ना ऐसा कुछ काम, तो जब ठीक है
वो मतलब वैसे क्या देगा, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, क्यों गुमराह हो रहे हैं मुसलमान? मुसलमान से युवाओं को गुमराह कर आप रहा एक है। बात बताइए भाई जी, आपका नाम है अरुण, हमारा नाम है इम्तियाज, हम मुस्लिम, आप नॉन मुस्लिम, हम और आप क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे बताइए? अगर आप नहीं लड़ते, लड़वाया जाता है। लड़वाया जा रहा, कौन लड़वा रहा? देखिए कौन लड़वा रहा है ये आपको डिसाइड करना है। अब मैं बता रहा हूँ कौन लड़वा रहा। हमारा जनाजा जा रहा तो हम बोल रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला जो है उसको जन्नत दे। और आपका जब जनाजा जा रहा हो, अगर हम बोले कि नहीं आप नर्क में जाओ, आप बताइए सही है कि गलत है? गलत है ना। 100 करोड़ अगर हिंदू रह रहे हैं इंडिया में, अब 20 करोड़ अगर मुस्लिम रह रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब है मेजॉरिटी का तो पूजा आप करते ही हो, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे पूजा आप? यहाँ 100 करोड़ अगर हिंदू है, अब 20 करोड़ मुसलमान है, आप अपना मेजॉरिटी पर पूजा करते हो कि नहीं? मुसलमानों मौलवी पूजा करते हैं कि नहीं? भीड़ लगाते नहीं कि जुमा का दिन जमा होकर अल्लाह का इबादत करने का दिन है, फसाद फैलाने का दिन नहीं है, पर फसाद फैलाया जाता है, जमा किया जाता है। तो आप 100 करोड़ का पूजा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मान रहे कि हिंदू भी इंसान है और मुसलमान हम भी इंसान हैं? अरशद मदनी पता क्या कहता है, हम वंदे मातरम मिले, हमारे मजहब में है ना वंदे मातरम को है ना बोलने का कोई वो नहीं है। अब मुझे ये बताओ, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जब भाई साहब इलेक्शन होते हैं तो आरिफ मसूद जैसे बंदे जो भोपाल में है, वो मंदिर में जाते हैं, टीका लगवाते हैं, चुनरिया, और फिर मेरे को बताओ ये है नहीं दोहरा चरित्र। अब मेरे को ये बताओ कि अरशद मदनी जब धर्म गुरुओं का ना एक सम्मेलन हुआ था रामलीला ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर जैन गुरु भी आए थे, हिंदू भी आए थे, और ये भी है, कहता अल्लाह और ओम एक ही है, एक ही चीज है अल्लाह और ओम। और अब ये बताओ, अब वंदे मातरम पे दिक्कत है, इनकी भी सुन लो ना उसकी। हाँ, इनकी तो पहले सुनो, ये बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। हाँ तो मैं सही बात बोलूंगा, मैं सही बात बोलूंगा, तभी मैं एक्साइटेड होता हूँ। पाकिस्तान माता की, ये देखो आप पहले इनसे सुनो। पाकिस्तान माता की पाकिस्तान माता की भारत माता बोलने में उसको शर्म आ रहा है, आप समझिए। पाकिस्तान माता ठीक बोल देंगे, तो भारत माता बोलने में खराब लग रहा है आपको, जिस देश में आप रह रहे हो। माता शब्द तो आप बोल रहे हो, कभी पाकिस्तान माता सुना है ऐसा? फिलिस्तीन की तुझे उनको बोल रहे हैं हम। अरे फिलिस्तीन की तो यार प्रियंका गांधी भी है ना, बैग लेके जाती है संसद भारत में। माता की तकलीफ हो रहा बोलने में, आप समझिए बात। मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह जो हिमायूं खान है ना, हिमायूं खान, बिल्कुल हुमायूं खान, हिमायूं कबीर या जो भी नाम है मुझे नहीं पता। पहले बताओ इनसे। अरे यार मेरी बात तो सुन लो ना, या तो मुझे बोलने दो, ठीक है। सही, हिमायूं कबीर जो है ना, उसको पूरा सपोर्ट है बीजेपी का, जो वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है। और ये एकदम रिकॉर्ड है, प्रूवन रिकॉर्ड है कि उसने बीजेपी की ओर से भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, बीजेपी की ओर से भी इलेक्शन लड़ा हुआ है। की बात हुई थी इनसे बात हुई, सपोर्ट। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। लेटर दिखाओ, चिट्ठी लिखी हुई होगी। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल देते। मैं फैक्ट, आप बोल रहे हो ना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहे। ना मैं बंगाल से हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बाबर पर ईमान नहीं है मुसलमानों का। आप मस्जिद बनाओ ना, किसने मना किया आपको मस्जिद बनाना? बाबर। आप मंदिर बनाओ, किसने मना किया? बाबर नहीं, एक चंगेज खान मुस्लिम नहीं है, बाबर चंगेज खान के वंश से आ रहा है, और वो मुस्लिम नहीं है, वो चंगेज खान मुस्लिम नहीं है। वही तो एक जिस बात पर फसाद हो वो काम आप क्यों कर रहे हो? बस यही जवाब है। ये कह रहे जिस बात पर फसाद हो, जिसने इस देश को लूटा, उसके नाम पर क्यों? तो फसाद करने वाले कौन लोग हैं? फसाद करने वाले कौन लोग हैं? ये बोलिए ना, जो मस्जिद बना रहे हैं या जो मस्जिद तोड़ रहे हैं, दोनों ही फसाद करने वाले हैं ना। आप फसाद करने वालों को बोलो ना, आप बोलो जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि मस्जिद तोड़ना गलत बात थी, बोला उसने? नहीं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, आप देखिए, नहीं बहस नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, ये बहस हो जाती है, ये बहस होती है, ये बहस होती है, लॉजिकल बात। मैं किस लिए खड़ा हूँ? मैं किस लिए खड़ा हूँ? मुझसे कोई लॉजिकल बात नहीं करते हो। देखो बात सुनो, आप सीनियर आदमी, जब सीनियर आदमी तो आपने देख ही लिया था, मुझसे भी सीनियर किस तरह से गालियां निकालते हैं। छोड़ दो पूरा आपका तो खूब वायरल हुआ है, वो तो खूब वायरल हुआ है। यार रुको तो सही, व्यक्तिगत बात करने नहीं देता कोई ना। प्रॉब्लम ये है, बाबरी के नाम पर मस्जिद क्यों बना रहा है? आपने आनंद मठ से बात की थी ना, आनंद मठ जो जो वंदे मातरम पे बात की थी ना, वंदे मातरम पे बात की थी। वंदे मातरम एक गाना है आनंद मठ नॉवल के अंदर, ठीक है? नॉवल के अंदर नहीं, राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र से। बाद में उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया है, लेकिन वो लिया कहाँ से गया है? वो आनंद मठ एक नॉवल है ना, उसके अंदर से लिया गया है ना। आनंद मठ पूरा क्या है? आनंद मठ में आह्वान किया गया है। नहीं, आप गाना नहीं गा सकते। मेरी पहले बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, राष्ट्रगीत की बात छोड़ दीजिए। ये गाना
आप मेरी अरे महिलाओं सुन लीजिए, आपने कह दिया आपने ठीक है, मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा, मैं ठीक जानकारी दे रहा हूँ, मैं एकदम ठीक जानकारी, गलत जानकारी दे रहा है। आनंद मठ में बाद में कैरी किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहले लिखा है उसको। गलत बात नहीं बोल सकते। राष्ट्रीय गीत को आप गाना बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कमालों के तेज सब सुन रहे हैं, ये तो तरीका नहीं था। पहले बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने उसको लिखा है, आनंद मठ में उसका उल्लेख बाद में आया है। के अंदर आनंद मठ नॉवल के अंदर मुसलमानों को मारने का आह्वान किया गया, वहाँ से ये गाना लिया गया, वहाँ से ये गीत लिया गया। कोई भी बेवकूफों जैसी बात कर रहा हूँ तो ये आप दिखाना टीवी पर, हम यहाँ दिखाना है बस। आप वापस आइए, भागिए मत। आप क्यों रहे हो? उसके बाद दिखाना कि आनंद मठ नॉवल के अंदर से ये लिया गया गाना। ये गाना लिया गया आनंद मठ के अंदर, आनंद मठ के अंदर अपमान कर रहा है आदमी, यहीं बैठे खड़े खड़े। कहीं से लिया गया? अरे सर वापस आओ, भाग क्यों रहे हो? भागो मत ना। बताओ, अपनी पूरी बात भी नहीं करेंगे, कैसे भागने जाएंगे ये? आप एक राष्ट्रीय गीत को और गाना बता के चल दिए, भाग ले। पूरी बात इनकी हिम्मत नहीं है बात को फेस करने की। ऐसे इंसान है, ऐसे सेकुलर लिब्रांडू हैं ये जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ये सेकुलर लिब्रांडू लोग हैं। ये सेकुलर लिब्रांडो है। उसमें वंदे मातरम के इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए 1931 में। जब है ना वो जब जिन्ना खां खड़ा हो गया, जिन्ना खां 1931 में 15 अक्टूबर को कहता नहीं जी नहीं, उसने बुलंद नारा लगा दिया उसके अगेंस्ट में, और उसके है ना जवाहरलाल नेहरू ने उसके आगे घुटने टेक दिए। और 26 अक्टूबर को 1931 में उसने वो है ना वंदे मातरम के टुकड़े उसमें सरस्वती लक्ष्मी वगैरह सब हटा दिया उसमें से, इसलिए जबकि देश में विद्रोह हो रहा था इसमें नहीं हटाया, उसने हटा दिए। इसी वजह से अगर वो टुकड़े नहीं होते तो हमारे देश का भी टुकड़ा नहीं होता भाई साहब, पाकिस्तान नहीं बनता है। ये हमारे देश के टुकड़े ऐसे लोग तो आते हैं जो आगते हैं, पूरी बात को फेस नहीं करते, भाग जाते हैं आधी अधूरी बात करके। इन्होंने ऐसे लोगों को आप चैनल पे लेते हो और जिनको खुद की जानकारी मैडम नहीं जबरदस्ती आती। क्या करें? आज भी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया महागठबंधन को, पूरा इंडिया में जो महागठबंधन है ना, जो बार बार बोल रही है कि इलेक्शन कमिश्नर चोरी कर रहा है, बीजेपी चोरी कर रहा है, मैं उसको एक बात बोलना चाहता हूँ। हवा के लिए पॉलिटिक्स में ये बात सही है, पर ज़मीन पर सत्य पे लोगों का अगर आप भला करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो हर घर में जाके आप समझिए कि बेरोजगारी कहाँ पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा यार नहीं, बेरोजगारी तो देखिए बिल्कुल आप ये कहें कि बेरोजगारी है तो बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं, मगर एक बात बताइए कि आज इतनी पब्लिक बढ़ चुकी है, क्या जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जब एक घर में हम दो और हमारे 40 होंगे तो बेरोजगारी तो बढ़नी निश्चित है। उसको कौन रोक सकता है बताइए? एक तरफ हम दो हमारा एक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हम दो और हमारे 40 कर रहे हो, तो कहाँ से आप उसके लिए रहोगे? बेरोजगारी होनी है। कब तक रोकोगे बेरोजगारी को? ये कह रहे हैं जब जनसंख्या अनकंट्रोल है तो कैसे होगी? जनसंख्या कंट्रोल देखिए, हर एक देश में ऑलरेडी 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है, आप जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी के लिए तो SIR जो हो रहा है, इसमें आप देखिए बिहार में भी बहुत सा जो है वोटर जो है 50-60 लाख निकला, अभी बंगाल में भी चल रहा है और भी राज्य में चल रहा है। तो अभी सामने आने वाला जो समय है वेरी क्लियर हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया में जो कूड़ा, बड़ी बात तो घुसपैठी, हाँ कूड़ा कचरा जो भरा हुआ है ना, निकालना बड़ा जरूरी है। घुसपैठी जो है ना बांग्लादेश से और म्यांमार से, इनको निकालना। देखो अब वो हमारे जो मुस्लिम भाई है ना, उनके जो है ना संसाधन है ना जो रोजगार के, उनके ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं, उनको भी है ना, उनको भी हाँ। जो मुसलमान यहाँ से बांग्लादेश गया, आप जाके वहाँ देख लीजिए, मीरपुर उस जगह का नाम है, वहाँ ऑलरेडी कैंप बना के रखा है इंडियन मुसलमानों को, बिहारी मुसलमानों को, वहाँ पर एक कैंप, डिटेंशन कैंप बना के रखा गया है। अच्छा, बांग्लादेश में आप जाके पता कर, चेक कर लीजिए आप जाके, हमारी बात अगर गलत निकल जाए, आप जो बोलो, हर भी थे ना घुसपैठिए, तो क्या भाजपा ने ठेका ले रखा है सबको हटाने का? और सरकारें नहीं आई थी, उनको नहीं दिखाई दे रहा था। पहले इस बात पे आवाज यही क्यों आते हैं? अब आ रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते? 11 साल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पूरे देश में इस बात के लिए पूरा क्लियर हो गया ना इसमें कि कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सारे जितने भी कहते हैं ना अनपढ़ ही याद नहीं करते, अनपढ़ आतंकवादी भी, पढ़े लिखे भी आतंकवादी होते हैं। इस बात को बॉम्ब ब्लास्ट में सारा क्लियर हो गया। 200 से ज्यादा MBBS डॉक्टर इस लिस्ट में निकले थे। तब की आवाज उठाई। मुसलमानों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश से कोई व्यक्ति मुसलमान होने पर अगर यहाँ पर ढुका हुआ है तो आप उसका जो है
औपचारिक जो है आप सरकार को जो है खबर दीजिए, इसलिए करेंगे वो गलती झेलेगा पूरा मुसलमान। इंडियन मुसलमान ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो मौलवी, जिसके बारे में अभी भाई जो है शमशाद भाई ऑलरेडी पीएल डाल भी रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और केस जो थाना नहीं ले रहा है इस पर भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग बहुत बड़ा विरोध करेंगे आप मीडिया के माध्यम से। ये लोग गुमराह फैला रहे हैं। असल में देश का मुसलमान और हिंदू जो है आपस में लड़ना नहीं चाहता है, लड़ाया जा रहा है।